किसी भी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर लॉजिक को BHFNK लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर, उसी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर क्लर्क को क्या लिखा जाए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में, मैंने लिखा LOGIC, लॉजिक को क्या लिखा जा रहा है, लॉजिक को लिखा जा रहा है साथियों BHFN और K लिखा जा रहा है। दो तरीके लिखे मिलेंगे आपको, दोनों में से एक तरीका यहां पर लागू हो जाएगा। तो यहां बोल रहा है सांकेतिक कोड भाषा में लॉजिक को, L आता है भैया 12 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, G आता है 7 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, C आता है अल्फाबेट में 3 नंबर पे। ठीक है भैया। इसी प्रकार B आता है 2 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे, F आता है 6 नंबर पे, N आता है हमारे पास में यहाँ 13 नंबर पे, 14 नंबर पे आएगा, सॉरी ये 14 नंबर पे, और K की मैं बात करता हूं तो ये आता है 11 नंबर पे। अब आप समझने का प्रयास कीजिए, अगर मैं एक पैटर्न की बात करता हूं, पर्टिकुलर पैटर्न की, तो यहाँ क्या चलेगा, यहाँ देखिए साथियों, यहां से यहां पर हुआ है -1 क्या हुआ है, -1। इसी प्रकार यहां से ये मिला है -1, ये मिला है -1, यहां से गया है -1, और इसी प्रकार यहां से गया है -1। तो ये क्रॉसिंग पैटर्न तो चला है, लेकिन यहां पर क्रॉसिंग पैटर्न में -1 चला है। चलो भाई, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चेक करूं, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चेक करूं, तो मुझे यहां पर देखना होगा, यहां पर देखना होगा CLER के क्लर्क को क्या लिखा जाएगा। भैया -1 चलेगा, तो दोस्तों देखिए K से -1 चलेंगे, तो K से -1 चलेंगे तो हमारे पास यहां पर J आएगा। K से -1 चलने पर कौन आएगा, J आएगा। कौन आएगा साथियों, J आएगा। इसी प्रकार C से -1 चलेंगे तो यहां पर हमारे पास B आ जाएगा, तो ये लिखा मैंने आपके सामने B आ गया। ठीक है भैया। R से अगर -1 चलेंगे, R से -1 चलेंगे तो भैया हमारे पास में Q आ जाएगा। कौन आ जाएगा, Q आ जाएगा। इसी प्रकार L से अगर -1 चलेंगे, L से -1 चलेंगे तो हमारे पास में K आ जाएगा, और E से अगर -1 चला, E से अगर मैं -1 चला तो मेरे पास में आ जाएगा D। तो क्या ऑप्शन में ये दे रखा है, क्या ऑप्शन में ये दे रखा है, JQDKB, JQDKB। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा साथियों D ऑप्शन। चेक कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा साथियों D ऑप्शन। क्या आप सभी साथियों के क्लियर हो चुका है इस क्वेश्चन का जवाब, क्या आप सभी साथियों के क्लियर हो चुका है साथियों इस क्वेश्चन का जवाब। अगर हाँ भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में बॉक्स को यहां लिखा मैंने BOX, बॉक्स को लिखा जा रहा है CQA। तो उसी सांकेतिक कूट भाषा में, उसी सांकेतिक कूट भाषा में OQWIGUVS को क्या लिखा जाएगा। उसी सांकेतिक कोड भाषा में, उसी सांकेतिक कोड भाषा में OQWIGUVS को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब चयन कर पाते हैं। सबसे पहले आपको अल्फाबेट याद होना चाहिए। अगर अल्फाबेट याद है तो आप आसानी से आंसर निकाल पाओगे, नहीं याद है तो नहीं निकाल पाओगे। B आता है भैया 2 नंबर पे, O आता है भैया 15 नंबर पे, और X की मैं बात करता हूं तो हमारे पास 24 नंबर पे आता है। क्लियर हो गया है। यहां पर अगर C की बात करता हूं तो 3 नंबर पे, Q की बात करता हूं तो 17 नंबर पे, और A की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो मेरे पास में आता है 1 नंबर पे। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पर लिखा गया है किसी भी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर BOX को लिखा जाता है साथियों CQA। क्या लिखा जाता है, CQA। तो आपसे पूछा उसी सांकेतिक कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। अब मैंने चेक किया, यहां पर इसमें ये पैटर्न लागू होगा, इससे ये चला है +1, यहां से चला है +2, और यहां पर चला है +3, क्योंकि 24 के बाद 25, 26 और 27, तो यहां A नंबर वापस आ रहा हमारे पास में, तो +1, +2 और +3 यहां पर पैटर्न लागू हो गया। इसी प्रकार इसकी बात करते हैं तो ये चलेगा साथियों +1, +2, +3, +4, +5, +6,
प्लस का 7 और प्लस का 8, ये पैटर्न इसका चलेगा। तो ओ से अगर एक कदम आगे चलेंगे तो यहां क्वेश्चन क्या बोला, यहां ये बोला तो उसी कूट भाषा में ओ क्यू डब्ल्यू आई जी एस को किस कूट द्वारा लिखा जाएगा, किस कूट द्वारा लिखा गया है, ये यहां पर है लिखा गया है। ये थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओ से अगर आगे चलेंगे साथियों, तो हमारे पास में ओ से आगे चलेंगे तो पी आएगा, तो पी नहीं है तो क्या लिखा गया यहां है, किसी भी सांकेतिक भाषा में बॉक्स को सी क्यू ए बोला जाता है, तो उसी कूट भाषा में ओ क्यू डब्ल्यू आई जी यू वी एस को किस कूट द्वारा लिखा गया है। ठीक है भैया, देखिए यहां से -1 चलेंगे तो -1 चलने पर कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा। कौन आ जाएगा भैया, एन आ जाएगा। इसी प्रकार अगर Q से -1 चलेंगे, Q से अगर -1 चलेंगे तो Q आता है 17 नंबर पे। Q आता है साथियों कितने नंबर पे, 17 नंबर पे आता है। लेकिन यहां माइनस का 2 चलना पड़ेगा, तो 15 नंबर पे कौन आ जाएगा, O आ जाएगा। कौन आ जाएगा, O आ जाएगा। W से अगर अपन 3 कदम पीछे चलेंगे, W से अगर 3 कदम हम पीछे चलेंगे तो भैया आप सभी को पता है, अगर बात करते हैं W आता है 23 नंबर पे, 3 कदम पीछे चलने पर आता है 20 नंबर, तो 20 पे कौन आ जाएगा, T आ जाएगा। कौन आ जाएगा, T आ जाएगा। I आता है भैया 9 नंबर पे, और 4 कदम अगर मैं पीछे चलूंगा तो मेरे पास में E आ जाएगा। कौन आ जाएगा, E आ जाएगा। इसी प्रकार G आता है मेरे पास 7 नंबर पे, और अगर मैं 5 कदम पीछे चलूंगा तो मेरे पास B मिलेगा। कौन मिलेगा, B मिलेगा। U आता है मेरे पास 6 कदम अगर 15 चलेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 पे कौन आता है साथियों, आप सभी को पता O आता है। 15 पे कौन आता है, आप सभी को पता O आता है। इसी प्रकार V आता है 22 नंबर पे, और अगर 7 कदम पीछे चलेंगे तो हमारे पास वापस कौन आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो वापस ये हो जाएगा और यहां पर आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोटबुक। इसका सही जवाब हो जाएगा नोटबुक। तो यहां पर हम ए ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहां पर हम ए ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। संख्या 3 की बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है, किसी भी सांकेतिक भाषा में GUN गन, किसी भी सांकेतिक भाषा में GUN गन को लिखा जा रहा है HVO, तो उसी सांकेतिक कूट भाषा में IBU को क्या लिखा जाएगा। कूट भाषा में GUN गन, भैया ये 7 नंबर पे आता है, इसकी बात करते हैं 21 नंबर पे आता है, और N की मैं बात करता हूं तो ये 14 नंबर पे आता है। ये हमारा H आ रहा है 8 नंबर पे, यहां B आ रहा है 22 नंबर पे, और ये आ रहा 15 नंबर। तो भैया 7 में क्या जोड़ा कि 8 मिल गया, तो मैंने देखा यार +1 में नहीं क्या होगा। 21 में क्या जोड़ा कि 22 मिल गया, भैया +1 क्या यहां पर। और इसी प्रकार 14 में क्या जोड़ा कि 15 मिल गया, +1। यानी सीधी सी सिंपल सी बात है कि यहां पर जो पैटर्न लागू हो रहा है वे +1 +1 +1 यहां लागू हो चुका है। तो इसी केस को अगर मैं आगे उठाऊं तो IBU का कूट क्या होगा, I आता है 9 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, और U की बात करता हूं तो U आता है मेरे पास में 21 नंबर पे। 9 में 1 जोड़ूंगा तो 10 आता है, और 10 पर आता है J, 10 पर आता है साथियों। तो उसी कूट भाषा में IBU को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है उसी कूट भाषा में IBU को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल यहां क्वेश्चन है IBU को क्या लिखा जाएगा। इधर देखो I आता 9 नंबर पे, क्योंकि G से H मिला है, G से क्या मिला है, H मिला है, तो I आता है 9, 9 से 1 जोड़ेंगे 10, 10 नंबर पे कौन आता है साथियों, 10 नंबर पे आता है J। इसी प्रकार 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास में आता है साथियों 3 नंबर, और 3 पे कौन आता है, C आता है। कौन आता है, C। और 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 नंबर, और 22 पे कौन आता है, V। तो JCV इसका सही जवाब होगा। हालांकि एक ऑप्शन मैंने नहीं लिखा होगा, तो यहां सही जवाब होगा JCV। बिल्कुल यहां पर सही जवाब होगा JCV। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में Y, Z और W को BAD लिखा जाता है, BAD लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर ZXY को क्या लिखा जाएगा। उसी सांकेतिक कूट भाषा में ZXY को क्या लिखा जाएगा। ट्राई कीजिए जल्दी से। जितने भी साथी लाइव ले रहे हैं सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं एक बार अपने स्तर पर जरूर जवाब करें। ये भैया आमने सामने पैटर्न देखो, Y के सामने B रहता है, Z के सामने A रहता है, W के सामने D रहता है। ये आमने सामने का पैटर्न चला। कैसे पता चला आमने सामने का होगा,
तो भैया यहां देखो कैसे पता चला आमने सामने का होगा, यहां देखो आपको अल्फाबेट लिखना होगा। ए से लेकर आप कहां तक लिखोगे, एम तक लिखोगे, उसके नीचे एन से स्टार्ट करोगे। देखिए ऐसा अल्फाबेट, क्योंकि जब आप रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने जा रहे हो ना, तो विशेष का ध्यान रखें, ए से लेकर एम तक लिखना है, फिर एन से लेकर जेड तक लिखना है। भैया अब मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे पता चला। वाई के सामने देखो भैया, वाई और बी एक दूसरे के आमने सामने, आमने सामने ना। इसी प्रकार देखो जेड और ए एक दूसरे के आमने सामने, इसी प्रकार डब्ल्यू और डी एक दूसरे के आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने वाला पैटर्न यहां पर लागू हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि यहां पर क्या होगा। तो भैया यहां देखो जेड के सामने कौन है, जेड के सामने ए है, तो यहां पर हम लिखेंगे ए। एक्स के सामने कौन है, एक्स के सामने यहां पर सी है, तो हम लिखेंगे सी। और वाई के सामने कौन है, वाई के सामने बी है, तो मैंने लिखा बी। क्या ये ऑप्शन में दे रखा है, क्या ये ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल ए सी बी यहां पर ऑप्शन में दे रखा है, तो हमें राइट करना होगा ऑप्शन संख्या बी। हमें राइट करना होगा ऑप्शन संख्या बी, बिल्कुल हमें ऑप्शन संख्या बी पर क्लिक कर देना होगा। किस पर क्लिक करना होगा साथियों, ऑप्शन संख्या बी पर हमें यहां पर क्लिक कर देना होगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, प्रश्न संख्या 5। अगला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, प्रश्न संख्या 5, और पांचवें प्रश्न का आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी सांकेतिक कोड भाषा में गोपाल को HOQEM लिखा जाता है। सबसे पहले आप इनका नंबरिंग कर लीजिए। अल्फाबेट इसलिए मैंने बोला कि आप अल्फाबेट लिखो, अल्फाबेट लिखोगे तो बहुत आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। यहां नंबरिंग करता हूं, 7 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 1 नंबर और 12 नंबर। ये मैंने इसका एक अल्फाबेट कर लिया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसका नंबर देखो 8 नंबर, यहां देखो साथियों 15 नंबर, यहां देखो 15, उसके बाद यहां आ रहा है हमारे पास में 17, यहां आ गया हमारे पास 5 नंबर, और यहां आ गया हमारे पास में 13 नंबर। अब सीधी सी बात है, दिखने में थोड़ा सा अटपटा सा यहां लग रहा है। अब अटपटा सा कैसे लग रहा है वो एक तरीका देखो भाई, 12 से 13 तो मुझे मिल गया, लेकिन 1 और 5 का कॉम्बिनेशन यहां कोई सीधा सीधा नहीं बैठ रहा है। 16 से 17 मिल गया, 7 से 8 मिल गया, लेकिन ओ का ओ ही कॉम्बिनेशन बैठा है। और तो यहां थोड़ा हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा एक पैटर्न लागू हो सकता है। बिल्कुल ट्राई कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। किसी भी सांकेतिक कोड भाषा में गोपाल को HOQEM लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक कोड भाषा के अंदर, उसी सांकेतिक कोड भाषा में KRISHNA कृष्णा को क्या लिखा जाएगा। जा रहा KRISHNA कृष्णा को क्या लिखा, के आता है 11 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे। इसी प्रकार एन की मैं बात करता हूं तो 14 नंबर पे, और ए आता है यहां पर 1 नंबर पे। ए आता है साथियों हमारे पास में 1 नंबर पे। एक तरीका यह हो सकता है कि अगर मैं क्रॉसिंग पैटर्न अप्लाई करूं, तो यहां से यहां जा रहा है तो -4, फिर यहां से यहां की वैल्यू नहीं बैठ रही है, यहां से यहां का वैल्यू भी नहीं बैठ रहा है। ठीक है भैया, एक बार तरीका करते हैं, जो सिंपल वे सीधा सीधा बैठा उसको देखते हैं। देखो यहां चला है +1, और यहां चला है साथियों +1, और यहां चला है +1। बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो इसी अकॉर्डिंग हम यहां पर अल्टरनेट की बात करते हैं, 1 2 3 और इन 4 की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं +1 करूंगा तो यहां 12 नंबर पे हमारे पास में एल आ जाएगा, यहां 10 नंबर पे हमारे पास में जे आ जाएगा, और यहां 9 नंबर पे हमारे पास में आई आ जाएगा, और यहां 2 नंबर पे हमारे पास में बी आ जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। तो देखो ये एक कॉम्बिनेशन कहां बैठा है, ये कॉम्बिनेशन कहां बैठा है। देखो साथियों एल भी आया है, जे भी आया है, और उसके बाद में आई भी आया है, और बी भी आया है। तो ये कॉम्बिनेशन यहां बैठा है, ये कॉम्बिनेशन यहां बैठा है। देखो साथियों ऑप्शन संख्या डी में देखो आप अच्छी तरह से, हाँ भाई ऑप्शन संख्या डी में देखो कॉम्बिनेशन बैठा है नहीं बैठा,
बैठा है या नहीं बैठा है, जल्दी से चेक करो। बैठ गया ना भैया, तो बिल्कुल हमें यहां पर ऑप्शन संख्या हमें राइट कर देना होगा डी पर। कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि पैटर्न ऐसा अल्टरनेटिव पैटर्न दे देता है और बीच में ऐसा पैटर्न देता है कि आपको मिलेगा नहीं, उस स्थिति में हमें छोड़ना नहीं होता है, उस स्थिति में हमें ऑप्शन राइट करना आना चाहिए। और वो तरीका मैंने आपको बताया है कि भले आपके सामने अल्टरनेट पैटर्न मिल रहा है तो आप अल्टरनेट पैटर्न को उठा लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन में एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, बस उसे आप राइट कर दीजिएगा एक की तरफ। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में टूर को TOUR टूर को लिखा जा रहा है 1 2 3 और 4। उसी सांकेतिक कूट भाषा में क्लियर को लिखा जा रहा है 5 6 7 8 और यहां पर लिखा जा रहा है 4। उसी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर स्पेयर को लिखा जा रहा है, उसी सांकेतिक कूट भाषा में स्पेयर को लिखा जा रहा है 9 0 8 4 और 7। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, तो भैया यहां पर पूछा जा रहा है ये जो आपको शब्द दे रखा है कि पांचवा शब्द को क्या लिखा जाएगा, यानी इसका पांचवा शब्द पूछ रहा है। तो भैया पांचवें शब्द को हम काउंट करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। अब पी को क्या लिखा जाएगा, पी को क्या लिखा जाएगा, पी को 0 लिखा जाएगा। तो यहां हमें राइट करना होगा ए ऑप्शन। बस ये छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ भाई, 7वां क्वेश्चन है किसी भी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर इंग्लिश को, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर इंग्लिश को लिखा जा रहा है 2 3 5 7 9 6 और 4। उसी सांकेतिक कूट भाषा में ISHNGEL को क्या लिखा जाएगा। ट्राई कीजिए, रीअरेंज पैटर्न है, यही से पैटर्न बनता है और यही पर समाप्त होता है। यह होता है रीअरेंज पैटर्न, इसी में से बना है। उठाइए जल्दी से, देखते हैं कितने साथी सही जवाब चयन कर पाते। रीअरेंज पैटर्न जिसको हम कहते हैं भैया, आई को क्या लिखा जाएगा, आई को 9, एस को क्या लिखा जाएगा 6, एच को क्या लिखा जाएगा 4, एन को क्या लिखा जाएगा 3, जी को क्या लिखा जाएगा 5, ई को क्या लिखा जाएगा 2 और एल को क्या लिखा जाएगा 7। ये देखो 9 6 4 3 5 2 7, 9 6 4 3 5 2 7, 9 6 4 3 5 2 7। ऑप्शन संख्या बी रीअरेंज पैटर्न है, सिंपल पैटर्न था, इसी में से उठाना है, इसी में आंसर रखना है। 8वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में टॉम को TOM टॉम को लिखा जा रहा है 48। तो आपसे पूछा जा रहा है डिस्क को क्या लिखा जाएगा। मैंने आपको अभी अल्फाबेट कराया था, मैंने अभी आपको अल्फाबेट लिखवाया था। क्या आपको अल्फाबेट याद है? याद है तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में टॉम को 48 लिखा जाता है। भैया यहां पर टी कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, एम आता है 13। इन सबको जोड़ो ना भैया, 20 प्लस 15 प्लस 13 सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 48। जोड़ के चेक करो, आप जोड़ के चेक करो। तो आपसे पूछा डिस्क को क्या लिखा जाएगा, डिस्क आता है डी आता है 4 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे। 9 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 13। कितना आता है साथियों 13। और 13 में अगर मैं 19 जोड़ता हूं, 13 में अगर मैं 19 जोड़ता हूं तो सीधी सी बात है कि 19 में 1 जोड़कर 20 करो और उधर आप 12 जोड़ दी तो हमारे पास हो जाएगा 32। और 32 में अगर मैं 11 जोड़ता हूं, 32 में अगर मैं 11 जोड़ता हूं तो मेरे पास में कितना आता है साथियों 43 आता है। एक बार वापस ये कर लेते हैं, एक बार वापस ये कर लेते हैं। यहां पूछा है डिस्क का कोड क्या होगा। डी आता है 9 नंबर पे, सॉरी 4 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे। 19 में अगर 11 जोड़ते हैं तो 19 और 1 20 और 10 30 हो गया। 30 में 9 जोड़ेंगे 39 और 39 में 4 जोड़ेंगे 43। सही जवाब होगा 43। ऑप्शन में नहीं है, लिख लो भैया 43, लिख लीजिए भैया 43। 43 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या
9 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है यदि 80 को 20 लिखा जाता है, आपसे बोल रहा है कि 80 को 20 लिखा जाता है, बेट को 40 लिखा जाता है, तो केट को क्या लिखा जाएगा? तो केट को क्या लिखा जाएगा? जवाब करें, जल्दी से जवाब कीजिएगा। भैया ए आता है 1 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे। यहां लिखा मैंने 80, तो मैं 1 को 20 से गुणा करूंगा तो मुझे 20 मिल जाएगा। इसी प्रकार यहां लिखा गया B80, बी आता है 2 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे। गुणा करेंगे हमारे पास हो जाएगा 40। अब यहां लिखा गया C80 केट को क्या होगा? 3 नंबर गुणा 1 नंबर गुणा 20 नंबर, ये हो जाएगा 60। तो सही जवाब होगा 60। क्या आप सभी ने ऑप्शन संख्या डी चयन किया है? क्या आप सभी ने ऑप्शन संख्या डी चयन किया है? अगर डी चयन किया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए क्लियर हो गया भैया सभी के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहां लिखा गया है किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में हेमा को, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में हेमा को HEM और ए, हेमा को 27 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक कूट भाषा में वीलू को क्या लिखा जाए? से सीधा ये आपके सामने लाइव चल रहा है। हाँ भैया सभी क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी के क्लियर हो चुका है भैया। चलिए यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां बोल रहा है HEM में हेमा को 27 लिखा जाता है। समझने का प्रयास कीजिए। H आता है 8 नंबर पे, E आता है हमारे पास 5 नंबर पे, M आता है भैया 13 नंबर पे, और A की अगर मैं बात करता हूं तो 1 नंबर पे आता है। धन्यवाद भैया, आपने 4 दोस्तों को जोड़ा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये छोटा परिवार है और आप जैसे सभी साथियों की इसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारा एक उद्देश्य है कि हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप अगर रेगुलर वॉच करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा साथियों। यहां पर दे रखा है 8 में 5 जोड़ने पर कितना आता है? 8 में 5 जोड़ने पर आता है साथियों 13। 13 में अगर 13 जोड़ूंगा तो 26, और 26 में 1 जोड़ूंगा 27, तो हेमा को 27 लिखा जाता है। तो इसी प्रकार वीलू को क्या लिखा जाएगा? वीलू को क्या लिखा जाएगा? V आता है भैया 22 नंबर पे, E आता है भैया 5 नंबर पे, L आता है भैया 12 नंबर पे, और U आता है भैया 21 नंबर पे। सबको जोड़ लीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा। 2 में 5 जोड़ा तो 7 आ गया, 7 में 2 जोड़ा तो 9 आ गया, और 9 में 1 जोड़ा तो 10 आ गया। 10 का 0 हाथ से लगेगा 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 हमारे पास कितना हो? 4 और 2 हमारे पास हो जाएगा 6। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा 60। हाँ चलो भाई, आपको भैया नहीं बोलूंगा, ठीक है, केवल प्रिंस बोलूंगा। हाँ जी क्लियर हो चुका है। देखो भाई यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। V आता है साथियों 22 नंबर पे, V आता है साथियों 22 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, U आता है 21 नंबर। सबको जोड़ना है। जोड़ते समय बिल्कुल मिस्टेक नहीं करें, जोड़ते समय बिल्कुल मिस्टेक नहीं करें। ये देखिए मैं आपको जोड़ के बता देता हूं। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 5 10 का 0 हाथ से लगा 1, 2 3 4 5 6, यहां पर हो जाएगा 60। भैया अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब चयन कर पाते हैं।